Morning. Yes, very good morning, children. So we are back, the glorious sportswomen of India, right? We had seen some abbreviations. Yes, IOA, Indian Olympic Association, BWF, Badminton World Federation, ODI, One Day International, ICC, International Cricket Council, WTA, Women's Tennis Association. हमने लास्ट क्लास में देखा था इसके बारे में, और हमने पीटी उषा और अभी तक का कौन से कितने खिलाड़ी, महिला खिलाड़ियों को हमने देखा है। पीटी उषा देखा हमने, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा को देखा था हमने। तो ये तो एथलीट है, तो ऑब्वियसली ट्रैक एंड फील्ड याद रख लीजिए। एथलीट है तो भागते हैं ना फील्ड में, तो इसलिए उनका जो टाइटल है द क्वीन ऑफ इंडिया, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड करके याद रख लीजिए। और आईओए, अभी मैंने बताया था आईओए यानी कि क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना बच्चों। तो इसलिए उनको क्या खिताब उनसे मिला था, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी। और अवार्ड्स मैंने कैसे बोला था, अवार्ड याद रखने के लिए मैंने ब्लू में लिख के रखा है, सबको मिला है पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड। देखिए सबको, साइना नेहवाल को, सानिया मिर्जा और पीटी उषा सबको मिला है पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड, करेक्ट। और साइना नेहवाल इंडियन बैडमिंटन है, गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है, और वो फर्स्ट वुमेन हिस्ट्री में है जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन लिया उन्होंने। उसके बाद में उनको और 2 अवार्ड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है, राजीव गांधी खेल रत्न, ओके, सो एंड पद्म भूषण। इनको भी वही 4 अवार्ड मिला है सानिया मिर्जा को। साथ में और एक अवार्ड है WTA ने दिया था। WTA माने क्या, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, क्योंकि वो इंडियन लॉन टेनिस है ना, एकमात्र चेहरा है जो इंडियन लॉन टेनिस में है, और नंबर 1 है इन वुमेन्स डबल्स रैंकिंग। फॉर्मल यानी पूर्व में उनको डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 थी। उसके बाद में इनको भी बाकी 4 अवार्ड मिला है, हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा कि पीवी सिंधु के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। देखिए पीवी सिंधु के बारे में पढ़ा था। पीवी सिंधु का क्या, राइजिंग स्टार है, और नंबर 7 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। BWF तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, अभी हमने देखा था। और इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर में उसके बाद में आपको 1 मेडल वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और कौन से अवार्ड लिया था उन्होंने, RGKR, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड, इनको भी ये दोनों अवार्ड मिला था। और साथ ही साथ RGKR का अवार्ड मिला था। तो ऐसे आप लिख के रखिए। अभी अगला कौन है हम देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अगला कौन है हम देखने वाले हैं, राइट। तो पेज नंबर निकालिए बच्चों, आपका पेज नंबर अभी हम 61 कर चुके हैं। 62 पेज जाइएगा, आपका पेज नंबर 62। वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 62। हम मैरी कॉम के बारे में देखने वाले हैं। मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, ऑल राइट। तो उनको क्या बोला जा रहा है, उनको कैसे क्या खिताब, मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। तो क्या है उनका, मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। So this is the title she got, okay. Then this strong lady is 5 times boxing world championship. तो 5 बार, 5 times बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है, बॉक्सिंग चैंपियन, ओके। सो व्हाट इट सेज, दिस स्ट्रॉन्ग लेडी, ये जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है ना, बॉक्सिंग में ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग लेडी, मजबूत औरत जो है, ये जो स्ट्रॉन्ग लेडी है 5 टाइम्स बॉक्सिंग के वर्ल्ड में चैंपियन है, ओके, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में भी उन्होंने क्या है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल, यस। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज करके मेडल होते हैं ना बच्चों, आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता है तो आपको देते हैं ना, ग्रो मेडल होता है। तो गोल्ड, ब्रॉन्ज,
तो थर्ड प्लेस जब होता है तो ब्रॉन्ज मेडल देते हैं, फर्स्ट प्लेस के लिए गोल्ड देते हैं, सेकंड के लिए सिल्वर मेडल देते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे उन्होंने जो ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। इन हर किटी मीने, किटी यानी कि जैसे उनके उनको वो सब या क्या क्या मिला था, 5 टाइम्स चैंपियनशिप मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तो जैसे उनको ऐसा एक फ्रेज जैसा बोल रहे हैं कि उनके ये जो दायरे में वो सब ये सब भी अवार्ड उनको मिला था करके बता रहे हैं। Then she is the first lady boxer to have won the bronze medal for India at London Olympics. तो लंदन ओलंपिक्स में भी वो फर्स्ट इंडियन है जिनको वापस वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वहां लंदन ओलंपिक्स में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो कौन सी फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन है, क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमन, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन है, ठीक है ना। Okay, she is the first lady boxer to have won the bronze medal for India. इंडिया के लिए, भारत के लिए उन्होंने ये जो है ब्रॉन्ज मेडल लंदन ओलंपिक्स में जीता था। ऑल राइट, यस। और फिर उनको क्या क्या अवार्ड मिला था, ये पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इनको भी वो 4 अवार्ड जो आपका सानिया मिर्जा को और साइना नेहवाल को मिला है, वो चारों अवार्ड इनको भी मिला है। क्या अवार्ड्स है, अभी तक आपको अवार्ड्स याद आना चाहिए था। क्या क्या अवार्ड हमने आज अभी तक देखा है, पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न, और कौन सा देखा था बच्चों हमने, और क्या देखा है, अर्जुना अवार्ड देखा है, ठीक है ना। तो वो चारों अवार्ड इनको भी मिला है। यस, तो हम ऐसे इनके लिए भी मैं एक चार्ट बना के रखा है, तो ये भी देख लेते हैं हम। यस, मिलियन रुपी बेबी, 5 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन, और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल है, लंदन में, लंदन ओलंपिक्स में फर्स्ट लेडी बॉक्सर, ब्रॉन्ज मेडल मिला, और इनको भी ये चारों अवार्ड मिला है, RGKR, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुना, पद्म भूषण। Clear, children? Shall we go to the next? Yes? Okay. Do you want me to write the meanings? I guess it's all like championship boxing में वो सब आपको meaning लिखना है। It's all understood, right? These are word, boxing करके हम हिंदी में भी बोलते हैं, बलवान, ये जो है strong को बलवान महिला बोलते हैं। You want me to write? Boxing को मुक्केबाजी बोलते हैं। I don't think it's necessary, but still okay. Okay? Yes. Shall we go to the next? Bronze. Right? Yes. Now let's go to the next. Okay, next, who's it about? Mithali Raj. We are going to learn about Mithali Raj. Yes, I'll rub the board, children. All this is there in your textbook itself. You just have to note down the points so that you will not get confused कि इसका ये बॉक्सिंग में है, ये बैडमिंटन में है या लॉन टेनिस में है करके कंफ्यूज नहीं होना के लिए आपको मैंने जैसे लिख के रखा है वैसे चार्ट बना के रखिए, तो ऐसे याद आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मिथाली राज। अभी इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, तो ये कौन में है, क्रिकेट टीम। All right. Then what do we know? Cricket team and is ranked number 3. कितना रैंक में, नंबर 3 किसमें, आईसीसी वर्ल्ड वुमेन, आईसीसी वर्ल्ड वुमेन, आईसीसी माने क्या पढ़ा था हमने, क्रिकेट रेटिंग नंबर 3 पर है। ओके, यस, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करके पढ़ा था ना हमने। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग में वो नंबर 3 में है। ओके, शी इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स, तो वे कैप्टन भी है, कप्तान बोलते हो ना आप, कप इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ओडी, कैप्टन किसमें, टेस्ट एंड ओडीआई। ओडीआई तो हमने देखा था ना बच्चों, वनडे इंटरनेशनल गेम जो होता है उसकी कैप्टन थी वो।
ओके, टेस्ट मैच में और वनडे इंटरनेशनल गेम में जो है वो कैप्टन थी करके हमको मालूम पड़ रहा है। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हाईएस्ट, उनको हाईएस्ट स्कोरर है किसमें, कौन से खेल में हाईएस्ट स्कोरर है, स्कोरर हाईएस्ट स्कोरर किसमें, वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में WIC, इसका WIC शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि आपके बुक में है वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। और इनका क्या अवार्ड मिला, इनको भी पद्मश्री मिला है, अर्जुना अवार्ड मिला है। PT उषा के जैसा ऐसे कंपेयर करके पढ़िए, PT उषा के जैसे इनको भी अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिला है। साथ ही साथ और एक अवार्ड है यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड। और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं करके बता रहे हैं। एंड मेनी मोर तो एंड मेनी मोर तो और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं करके बता रहे हैं, मगर यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर इनके बारे में क्या पता चल रहा है कि वे क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम में है और नंबर 3 पर है रैंकिंग में, किसमें, ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग में। और वो कैप्टन रही है इसमें टेस्ट मैच और ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल गेम में। और उनका जो है हाईएस्ट स्कोर है किसमें, WIC यानी कि क्या, वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उनको भारत आई मीन पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड के अलावा PS और A, अर्जुना अवार्ड AA लिख रही हूँ 1 2, और यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड, ये 3 अवार्ड उनको मिले हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे याद रख लीजिए। सो यस, ओके, let's go to the next. Yes, so how now we have written that also and kept, we'll have all 3 of them. Yes, Indian women's cricket team, then third में ICIC वर्ल्ड नंबर थर्ड में है, किसमें, वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग में कैप्टन रही है टेस्ट और ODI में, हाईएस्ट रन स्कोरर है किसमें, WIC में। और इनका जो अवार्ड है यहाँ पे देखिए मैं लिख के रखा है, तीनों को पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड मिला है। इनको जो है, इन दोनों को, PV सिंधु और मैरी कॉम को RGKR राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। और इनको जो है एक एक्स्ट्रा अवार्ड जो है यूथ स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ एक्सलेंस। क्लियर चिल्ड्रन, शैल वी गो टू द नेक्स्ट। यस, नाउ द लास्ट, आपको कैसे याद रखें किसको क्या अवार्ड मिला है वो भी मैंने प्रिपेयर करके रखा है, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट जाए हम बच्चों। यस, we'll go to the next. नेक्स्ट किसके बारे में है, गीता फोगत। यस, नाउ वो क्या है, इंडियन रेसलर है, शी इज एन इंडियन रेसलर एंड फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड। ये जो है क्वालिफाई हुई थी, क्वालिफाइड किसमें, ओलंपिक्स में इनको क्वालिफाई हुआ था। तो ऐसा बोल रहा है फर्स्ट इंडियन वुमन है, फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमन है, सॉरी स्पोर्ट्स वुमन है, फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमन। ओके, पहली स्पोर्ट्स महिला खिलाड़ी है जो क्वालिफाई हुई थी किसमें, ओलंपिक्स में क्वालिफाई हुई थी करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, उसके बाद में क्या बता रहे हैं, qualified for Olympics. She is a freestyle wrestler. Freestyle wrestler में बहुत सारे
टाइप्स होते हैं इसमें, वे क्या है, फ्री स्टाइल है। ओके, एंड हु हैज वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, तो उन्होंने क्या मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। याद रख लीजिए, जी के लिए गीता, जी शुरू हो रहा है, जी गोल्ड मेडल, ऐसे याद रख लीजिए। तो गीता जी ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता था। और क्या है, गोल्ड मेडल जीता था इन रेसलिंग एट कॉमनवेल्थ गेम्स। कहाँ पे, कॉमन, जैसे ओलंपिक्स होता है ना, वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रेसलिंग में, क्योंकि वो रेसलर है ना, तो इसलिए गोल्ड मेडल जीता रेसलिंग में, कॉमन हेल्थ गेम्स में। ऑल राइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट, शी हैज बीन कॉन्फर्ड विथ, तो उनको क्या क्या अवार्ड मिला, अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। यहाँ पे इनको सिर्फ ए अर्जुना अवार्ड के बारे में मेंशन किया है, और कौन सा साल में उनको लिया था, मिला था इन अवार्ड करके लिखा है, ए 2012। ओके, राइट, नेक्स्ट, shall we go next? So we will go about, I have written for Geeta also. Yes. So Geeta, Indian wrestler, first Indian qualified woman Olympics में qualify हुई थी, first Indian woman qualified in Olympics, freestyle wrestler, gold medal जीता था। कहाँ पे, किस इसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और सिर्फ ही अर्जुना अवार्ड है, और मेंशन किया हुआ है साल 2012। Clear? Shall we go to the next? Yes. Wrestler यानी पहलवान, भारतीय पहलवान। ओके, qualified, yes. Anything else which I should write in Hindi? I think yes. Great. Let me go to the next. कॉन्फर्ड आपके बुक में ही है, यानी कि उनको मिला था अवार्ड करके। कॉन्फर्ड, यू वांट मी टू राइट इट हियर, आपके बुक में है, मैं लिख देती हूँ। All right, yes. Next, shall we go to the next? Yes. Everything is in your book. We just have to now know what is for what. किसको क्या अवार्ड मिला है, हमको याद रखना है। वो भी कैसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, हम देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग द लास्ट, जो मेंशन किया आपके बुक में, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, right? Okay. Is the first Indian female ampute climb. So she is an ampute, यानी अपंग। Right. Climb Mount Everest. तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को, she climbed, चढ़ा, वो माउंट एवरेस्ट पर वो she climbed. She was a former national football and volleyball player. Former तो पूर्व में वो क्या थी, हाँ क्या थी, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर थी। मग फिर क्यों वो माउंट एवरेस्ट का चढ़ना उनको क्यों ऐसा हुआ करके आप सोचते होंगे, और क्यों उन्होंने फुटबॉल और वॉलीबॉल छोड़ दिया करके अभी आगे देख रहे हैं, देखिए हम। शी वॉज अ फॉर्मर नेशनल, तो नेशनल क्या, शी वॉज अ नेशनल प्लेयर, फिर भी उन्होंने क्यों फुटबॉल और वॉलीबॉल छोड़ा, हम अभी देखेंगे। She was a former national or football volleyball player. She lost her leg after she was thrown from a running train. तो वो जो है उनका पाँव, lost her leg, खो दी थी उनको, lost her leg कैसे, एक रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन जो है, रनिंग ट्रेन, क्यों कैसे हुआ वो,
while resisting an attack from the thieves. तो जो वहां पे ट्रेन में जो thieves थे, उनको रेसिस्ट करते समय, रेसिस्ट यानी कि मना करते हैं ना, कुछ अगर चुराने आ रहे हैं तो हम रेसिस्ट करते हैं। तो रेसिस्ट यानी आक्रमण का विरोध करते हुए, रेसिस्ट एन अटैक यानी आक्रमण का विरोध, विरोध करते हुए उन्होंने जो है उनको जो है चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक, थ्रो यानी कि फेंक दिया गया, थ्रोन आउट यानी फेंक दिया गया। Okay, yes. So she was thrown out, and then what happened? That's how she lost her love. उनका पाँव कैसे चला गया? क्योंकि वे चलती हुई ट्रेन से उनको जब आक्रमण करने के लिए उन्होंने विरोध किया था, तब उनको फेंक दिया था ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से। इसे देन शी व्हाट सेइंग, वो कौन सा साल में हुआ था? 2011 में, 2011 में हुआ था करके बता रहे हैं हमको। और शी रिसीव, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला, और टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर, और उनको टेंजिंग, यहाँ पे लिखती हूँ, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, एडवेंचर अवार्ड, इनको ये अवार्ड, खिताब भी में अवार्ड भी मिला था। राइट, clear children? So she got even Padma Shri and Tenzing Norgay National Adventure Award, which is par with the Arjuna Award के equal है वो। Right. Next. Shall we go to the next? So we will see the comparison here. Right. Female ampute climbed Mount Everest. She was former, पूर्व में क्या थी? नेशनल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर थी। फिर लॉस्ट हर लेग, थ्रो फ्रॉम अ ट्रेन, थ्रोन फ्रॉम अ ट्रेन, यहाँ पे एन लिख लीजिए, थ्रोन फ्रॉम अ ट्रेन। रेसिस्टिंग थीव्स, कौन से साल में हुआ था? 2011 में। और उनको क्या अवार्ड मिला था? टेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट, what else? There are many Indians, last paragraph जा रहे हैं हम लोग, फिर हम कंपेयर करेंगे। There are many Indian sports who bring glory to their families. So क्या बता रहे हैं कि there are many Indian sports women who bring glory to their family. अपने फैमिली के लिए वे ग्लोरी लाते हैं। इंडियंस अपने फैमिलीज के लिए they bring glory। और क्या बता रहे हैं? यानी अपने परिवार और देश के लिए, फैमिली, कंट्री के लिए भी क्या बता रहे हैं वहां पे? फैमिलीज हु ब्रिंग ग्लोरी एंड द नेशन, फैमिली और नेशन, कंट्री या नेशन, ओके, नेशन। तो बहुत सारी स्पोर्ट्स वुमन है जो अपने फैमिलीज और नेशन के लिए दे ब्रिंग ग्लोरी। ऑल राइट, ओके। तो उसके बाद उसका क्या मतलब है? परिवार और देश के लिए सम्मान जीत कर लाती है, इसका मतलब है। ओके, परिवार और देश के लिए, और देश के लिए सम्मान जीत कर लाती है, उसका मतलब है। ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हाट डज इट से? However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is important for their personality development. However, अगर फिर भी हमारे जो सोसाइटी है, समाज है, सो
सोसाइटी जो है, समाज जो है, क्या करना चाहिए? स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड, अभी तक हमारे जो सोसाइटी को, समाज को है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि एनकरेज, किसको एनकरेज करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए किसको? एनकरेजिंग स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स गर्ल्स को, गर्ल्स के भीतर जो अमंग, यानी गर्ल्स के भीतर में स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए करके, एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए करके वो बता रहे हैं। हमारे समाज में अभी तक वो समझ कम है लोग को कि लड़की है तो बस घर घर संभालो, उसको खेलने की जरूरत नहीं है करके वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अभी तक ऐसा माइंड में है करके बोल रहे हैं। फिर तो उनको समझना चाहिए, क्यों? फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक्स, क्यों? तो इनके गर्ल्स के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास। ऑल राइट, सो उनके विकास के लिए उनको करना चाहिए एज इट्स फॉर देयर एकेडमिक्स वर्चूज। सो ये बात समझ में आई बच्चों कि यह समझना है हमारे समाज को, कि अभी भी यह समझना है कि क्या, कि आवश्यकता है लड़कियों को, लड़कियों में क्या, व्यक्तित्व विकास के लिए उनके खेलों में उत्साह बढ़ाने की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद virtues like team spirit, virtues like क्या क्या virtues हैं? टीम स्पिरिट, उसके बाद में लीडरशिप, अभी virtues तो क्या है बच्चों? virtues तो जो है सद्गुण होते हैं। यस, सो वर्चुअस लाइक सद्गुण, मैंने मीनिंग क्या है? सद्गुण, जो क्या क्या गुण आपको मिलेंगे? टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग। अब ये मैं रब करती हूँ बच्चों, ये लिख लिया आपने? और क्या क्या बता रहे हैं? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब आपको, ये सब जो भी है आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में ही सीखने को मिलेगा। टीम स्पिरिट तो आपने चक दे इंडिया, शाहरुख खान के मूवी में देखा होगा, जब वे टीम, एक टीम बने तभी उन्होंने जीता गेम। जब तक वो लोग अपने अंदर झगड़ा किया था तो वह गेम, हॉकी गेम नहीं जीत पाए। आपने चक दे इंडिया शाहरुख खान का मूवी देखा होगा, उसमें आपने देखा टीम स्पिरिट थी तभी। और लीडरशिप, कि आपको लीडरशिप यानी कि मैंने यहाँ पे लिखती हूँ नेतृत्व, ओके, लीडरशिप की लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और ये क्या बोले, निर्णय लेने के, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नम्रता। तो ये जो सब आपको, जो टीम स्पिरिट यानी कि मैं बता रही हूँ ना, जो अपने अंदर वो क्या बोलते हैं, टीम सब साथ में मिलके करेंगे, वो जो स्पिरिट है, तो वो ही वहां पे ये एक सीखने को मिलेगा। लीडरशिप, आपको कैसे कोई भी निर्णय लेना है, वो सब भी आपको जब आप स्पोर्ट्स के ग्राउंड में खेल रहे हो साथ में एक टीम के साथ, तो ये सब आपको वहीं पे सीखने को मिलेगा। ये सब जो सद्गुण है वहीं पे सीखने को मिलेगा करके बता रहे हैं लास्ट लाइन में। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कैसे आपको याद रखना है करके आपको बताऊंगी। देखिए, पद्मश्री अवार्ड गीता फोगट के अलावा सबको मिला है। आप क्या नोट करोगे? जो पद्मश्री अवार्ड है, आपको दिख रहा है बोर्ड,
यहाँ पर देखिए, मैं जूम कर, यहाँ दिख रहे हैं। ओके, सो पद्मश्री अवार्ड जो है एक्सेप्ट गीता फोगट सबको मिला है, और अर्जुना अवार्ड आपको सबको मिला है एक्सेप्ट अरुणामयी सिन्हा के अलावा। एक्सेप्ट माने उनके अलावा। ओके, फिर पद्म भूषण सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम को मिला है। ठीक है, RGKR राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये सेम सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, एमसी मैरी कॉम और PV सिंधु चारों को मिला है। फिर WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर सिर्फ सानिया मिर्जा को मिला है, और टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड अरुणिमा सिन्हा को मिला है। तो ये अगर आप याद रखोगे, लिख लोगे, तो आपको ये जो है इतना ही अवार्ड्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, मैं शुरू से दिखा रही हूँ, पद्मश्री एक्सेप्ट गीता फोगट, अर्जुना अवार्ड भी एक्सेप्ट, इधर लिखना है मैं आपको, एक्सेप्ट अरुणिमा सिन्हा के बारे में। फिर पद्म भूषण जो है किस किस को मिला, 3 को मिला है। RGKR किसको मिला, 4 लोगों को मिला है। WTA किसको मिला है, न्यू कमर सानिया मिर्जा, और तेंजिंग नॉर्वे का अरुणिमा सिन्हा को मिला है। क्लियर चिल्ड्रन? तो ऐसे ये आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप ये बनाओगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा। तो अगला क्लास में क्वेश्चन आंसर करने के टाइम में हम लोग वापस ये रिकैप करेंगे, तो और भी आपको अच्छी तरह याद आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।